अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोग के? ठीक है। आज मैं आपके लिए बेहतरीन डिश रमज़ानुल मुबारक का तोहफ़ा ब्रिंजल फिंगर फ्राइज़ बनाने जा रही हूँ। और ये जो है बहुत बेहतरीन डिश है, खाने में बहुत जायका आएगा आपको इंशाल्लाह। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिए। ये हमने 3 बड़े लंबे साइज़ वाले ब्रिंजल ले ली हैं, बैगन, और हम इसके आज बनाने जा रहे हैं ब्रिंजल फिंगर फ्राइज़। और हम इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है और हम इसका छिलका उतारेंगे। इसको अपने इसके अंदर इस तरह कट लगा लेंगे ताकि हमारे जो है साइज़ एक ही जैसा हो। छुरी के मदद से इस तरह इसको पीसेस कर लेंगे। ठीक है। ये देखिए, ये अलग अलग हमारे पीस हो गए। मज़ीद इसको हम इस तरह हमने फिंगर की तरह इसे काट लिया। अब एक इसमें और उसमें थोड़ा सा नमक मिला दिया और अपने जो ये ब्रिंजल है इसको हमने पानी में डीप करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए डीप कर दिया ताकि ये काले ना पड़े। जब तक हम इसको तलेंगे तो ये काले ना पड़े। इस तरह। अच्छा, एक चमचा हमने पिसी मिर्च डाली, लाल पिसी मिर्च, और आधी चमची ज़ीरा। सही है। इसके बाद हस्बे जायका नमक, क्योंकि इसमें बैगन में भी नमक मौजूद है क्योंकि उसके पानी में पहले से हम नमक डाल चुके हैं। और थोड़ा सा तकरीबन आधी चमची चाट मसाला, और इसके अंदर हम लेंगे मैदा, लेंगे 2 चमचा। 2 चमचे हमने मैदा लिया। और कॉर्नफ्लावर हम इसमें लेंगे तकरीबन, इसमें भी हम 2 चमचे कॉर्नफ्लावर, टीस्पून, छोटे चाय। अब हम इसका पानी का इससे पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी जब हम शामिल करेंगे। मज़ीद इसमें टेस्ट लाने के लिए हम इसमें तकरीबन थोड़ी सी कुटी मिर्च शामिल कर देंगे। देखिए, इस तरह का पेस्ट तैयार करना है। इसमें इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है क्योंकि पतला करेंगे तो वो जो है बैगन में चिपकेगा नहीं, इसलिए हम बिल्कुल इस तरह रखेंगे, इस तरह। ये देखिए, ताकि हमारा आसानी से डीप करके तल सके। पेस्ट तैयार हो गया। अब हम इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन और चंद कतरे नींबू के शामिल करेंगे। थोड़ा सा नींबू, समझो 8 से 10 कतरे। ये इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हम बैगन के जो फिंगर फ्राइज तैयार किए थे वो हम यहाँ रख देंगे इस तरह, और इसके अंदर चम्मच की मदद से तमाम उस पर अच्छी तरह
पेस्ट कर देंगे। बहुत आराम से करना है क्योंकि ये जो है टूट भी जाते हैं थोड़ा सा। अब हमने इसकी अच्छी तरह कोटिंग इस तरह कर दी, ये देखिए सही है। चमचे की मदद से ज़रा सा मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि हम टूट जाए। अब हम इसको यानी जो हमने तैयार किया हुआ था डबल रोटी का ब्रेड्स हम तैयार किए थे, उनमें इस तरह लगाकर अपना इस तरह तैयार कर लेंगे। देख रहे हैं, अच्छी तरह पेस्ट करेंगे ताकि तलने में हमें आसानी हो। ये देख रहे हैं। अब आप इसको तल के दिखाते हैं, ये देख रहे हैं। तैयार कर लेते हैं। ये हमने तकरीबन 3 चमचे हमने टमाटो केचप लिया है। अच्छा, इसमें तकरीबन 2 चमचे हम मायोनीज डालेंगे। थोड़ा सा चिली सॉस, थोड़ा सा आधी सोया सॉस और जायके के मुताबिक नमक और काली मिर्च शामिल करेंगे। ये देखिए काली मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च शामिल करके इसको अच्छी तरह हम इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए बेहतरीन सा हमारा सॉस तैयार हो गया। तो अच्छी तरह पेस्ट कर लेंगे ताकि इसमें पता नहीं चले क्या। ये देखिए, ये हमारा ब्रिंजल फिंगर्स खाने के लिए सॉस तैयार हो गया है। तेल गरम हो गया है। अब इनको बहुत ही आराम से स्लो आंच करके हम इसके अंदर अपने तैयार किए हुए ब्रिंजल डालेंगे। बस हट जाओ। आराम से इसको हम पलटेंगे इस तरह, जैसे खिले खिले फिंगर्स बन रहे हैं हमारे। देखिए फ्राइज दोनों तरफ से ज़रा सा लाल हो जाएंगे। अब हम चूल्हा ज़रा तेज़ कर देंगे ताकि हमें आसानी से जल बन जाए। ये हमारे तैयार हो गए स्पेशल ब्रिंजल फिंगर फ्राइज। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। हमने अपना चूल्हा बंद कर दिया। ये देखें हमारे ब्रिंजल फिंगर फ्राइज़ बेहतरीन तैयार हो गए हैं। आप इसको हरी चटनी के साथ खाइए। ये मैंने सॉस तैयार किया है, सॉस के साथ खाइए। और चाहे ज़्यादा टेस्टी करना है तो नींबू छिड़क के खाएं, बड़ा मज़ा आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।